श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि बिहार में चुनावी माहौल में नौकरियों का भी महाकुंभ चल रहा है, जहां आप अपनी तैयारी को बेहतर कर इस महाकुंभ में डुबकी लगा सकते हैं, यानी कि ज्वाइनिंग तक पहुंच सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि यदि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को सफलतापूर्वक हासिल करना चाहते हैं तो उसमें निरंतर पढ़ाई के साथ सेट प्रैक्टिस का भी उतना ही महत्व है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए बातें तो होती रहेगी। आज का पहला सेट हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा था। ऑप्शन ए है भरत शर्मा, ऑप्शन बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, और ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा, और ऑप्शन डी है भगवती शरण शर्मा। तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें दें कि पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। क्या होगा उत्तर इसका? उसका उत्तर हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। देखिए, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913, और ऑप्शन डी है आपका 1914। तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें दें। देखिए, इसका सही उत्तर होगा 1912। सही उत्तर इसका 1912 होगा। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका 1912 होगा। ठीक है, 1912। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। देखिए, महाभारत का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन ए है जय संहिता, ऑप्शन बी है आपका सप्त सहस्त्र संहिता, ऑप्शन सी दोनों है, और डी कोई नहीं। तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा जय संहिता और सप्त सहस्त्र संहिता, यानी कि ये दोनों इसका उत्तर होगा। जय संहिता भी होगा और सप्त सहस्त्र संहिता भी होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंगक द्विस्तरीय झिल्ली सहित है। ठीक है, कौन सा अंगक द्विस्तरीय झिल्ली सहित है। देखिए, ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, और डी क्रोमैटिन धागा। तो इसका उत्तर भी आप लोग दीजिए। देखिए, इसका उत्तर आप लोग दीजिए, हम कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर भी देखेंगे। देखिए, इसका उत्तर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। आप लोग बताइए, 2, 3 या 4, 5 को क्या होगा उत्तर इसका। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2। क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें कि नाभिकीय संलयन पर आधारित भारत में परमाणु संयंत्र कहाँ है। नाभिकीय संलयन पर आधारित भारत में परमाणु संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए है हिसार, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी रावलपिंडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। बता देते हैं कि आदित्य टोकामक डिजाइन अहमदाबाद में है। ठीक है, यहीं नाभिकीय संलयन पर आधारित भारत में ये प्रथम परमाणु संयंत्र है। ठीक, देखिए, अगला प्रश्न है मटके में पानी ठंडा रहता है किस सिद्धांत से। ये बताइए कि गर्मी के दिनों में मटके में पानी ठंडा रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपका ऑप्शन ए में है बर्नौली सिद्धांत, या रुद्धोष्म सिद्धांत, जिसे रुद्धोष्म प्रक्रम भी कहते हैं, या केपलर का सिद्धांत, या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम के सिद्धांत के कारण ही मटके में पानी ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है कि जल गैस है। ठीक है, जल गैस है, तो आप लोग बताइए CO और H2 का मिश्रण है, या CO2 और H2O, या H2 और N2, या SO2 और H2O।
SO2 और H2O। देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये CO और H2। क्या होगा? CO और H2 क्या हो जाएगा? CO और H2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि भारत में उदारीकरण कब हुआ था? कब हुआ? भारत में उदारीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1990, बी 1991, सी 1999 और डी 2014। इसका उत्तर होगा आपका 1991। कब हुआ था? 1991 में हुआ था, 1991 में। ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की आबादी विश्व का कितना प्रतिशत है? भारत की आबादी विश्व का कितना प्रतिशत है? जो कि ये 2011 का जनगणना के अनुसार है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2.4%। कितना? 2.4%। 2.4% हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति कितने वर्षों के अंतराल पेश की जाती है? भारत की राष्ट्रीय वन नीति, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय है, ये प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो भारत की राष्ट्रीय वन नीति कितने वर्षों के अंतराल पेश की जाती है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका कि देखिए 2 वर्षों के अनुसार 2 वर्षों के अंतराल पर पेश की जाती है। जैसे 2021 में हुआ था, 2021 में, उसके बाद फिर 2023 में भी हुआ था, 2023 में भी हुआ था। तो यानी कि 2 वर्षों के अंतराल में ये वन नीति आती है। ठीक है। तो जैसे कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये 2 वर्ष। अगला प्रश्न है कि नागी नकटी बिहार के किस जिला में है? देखिए तो ऑप्शन में दिया है आपका मुंगेर, भागलपुर, आपका गया है। देखिए भागलपुर यहाँ पर 2 बार में, यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जमुई आंसर होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका जमुई। थोड़ा सा यहाँ भी ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जमुई हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखें कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? अरवल, औरंगाबाद, कैमूर या पूर्णिया। देखिए बिहार का सबसे नया जिला कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका उत्तर होगा अरवल। अरवल बिहार का सबसे नया जिला है। अगला प्रश्न है कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था? इसका ऑप्शन है नेहरू, पटेल, पटेल है, बोस है, गांधी है। ठीक है। नेहरू, पटेल है, बोस है, गांधी है। तो इसका उत्तर आप बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेहरू। नेहरू, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेहरू। नेहरू जी होंगे, जो कि एक बार और हम प्रश्न देख लेते हैं इनका। जैसे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेहरू जी ने लिखे थे। ठीक है। वहीं हम बात करें, अगले प्रश्न की तरफ चलें, तो अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में कब शामिल हुए थे? गांधी जी पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में कब शामिल हुए थे? देखिए 1901, 1911, 1915 और 1916। तो आप देखिए क्या कि हम बता देते हैं कि साउथ अफ्रीका से जब गांधी जी उसी दौरान भारत आए थे, तो 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। यहाँ पर पूछ रहा है, शामिल होने की बात कर रहा है, अध्यक्षता की बात नहीं कर रहा है, शामिल होने की बात कर रहा है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 1901। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए शिशुनाग या नंदीवर्धन या कालाशोक या नागदशक। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका नंदीवर्धन। क्या होगा उत्तर? नंदीवर्धन हो जाएगा। नंदीवर्धन इसका सही उत्तर होगा। ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 17 है कि गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल कौन है? देखिए गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल सुरकोटदा है या लोथल है या धौलावीरा है या रोजडी है। देखिए इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर होगा आपका लोथल। क्या होगा? गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल है, लोथल। अगला प्रश्न है कि वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? देखिए ऑप्शन में है फिरोज शाह मेहता, रंगनाथ राव, दिनसा वाचा, दादा भाई नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दादा भाई नेहरू। क्या होगा? दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक थे। ठीक। अगला प्रश्न है कि किम्बरले का पठार कहाँ है? किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? देखिए किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है?
किम्बर्ले का जो पठार है ये कहाँ स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तर अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया और डी अफ्रीका। देखिए यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, न दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया, अफ्रीका नहीं, बल्कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसका उत्तर हो जाएगा। किम्बर्ले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। अगला प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है। ऑप्शन ए है कि 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, या ऑप्शन डी में बोल रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्य के राज्यपाल अपने पद पर स्थिर रहेंगे। तो देखिए आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है, ठीक है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 है, 21 है और 25 है। तो आप बताइए कि निजता का जो अधिकार है वो किस में शामिल है। देखिए तो निजता का अधिकार की बात करें हम तो अनुच्छेद 21 में शामिल है। वैसे तो हम इसे अनुच्छेद 21A भी बोल सकते हैं, यही है मेन अनुच्छेद 21A। तो ऑप्शन के अनुसार अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीवान-ए-कोही की शुरुआत किसने की? दीवान-ए-कोही की शुरुआत किसने की? लोदी वंशज ने की, या गुलाम वंशज ने की, या तुगलक वंशज ने की, या मुगल वंशज ने की? कोही वंशज की दीवान-ए-कोही की शुरुआत किसने की? आप लोग इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दे। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका तुगलक वंशज ने किया था, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? तुगलक वंशज ने किया था। दीवान-ए-कोही की जो की शुरुआत किसने की थी? तो तुगलक वंशज ने की थी। अब अगला प्रश्न है कि बरसाती नदियाँ बताइए कौन है? हिमालयी नदियाँ, या प्रायद्वीपीय नदियाँ, या दोनों, या राजस्थानी यानी राजस्थान में बहने वाली नदियाँ, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गई, ठीक। क्योंकि हिमालयी नदियाँ तो वर्ष भर बहती है, सदानीरा नदियाँ भी उसको बोलते हैं हम। यहाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षाती नदियाँ यानी वर्षा पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन का कारक भारतीय परिस्थितियाँ नहीं थी? देखिए निम्न में से किस आंदोलन का कारक भारतीय परिस्थितियाँ नहीं थी? देखिए इसका ऑप्शन में आपका हो जाएगा भारतीय परिस्थितियाँ की बात करते नहीं थी, यानी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा, 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इस पर थोड़ा सा आप विचार करिएगा तो सविनय अवज्ञा भारत में ही हुआ था। 1857 का विद्रोह का कारण ही भी भारत में ही था। असहयोग आंदोलन भी भारत में ही था और भारत का ही कारण था। लेकिन हम बात करें खिलाफत का, तो खिलाफत का आपका ये आंदोलन विदेश से तुर्क से संबंधित था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खिलाफत हो जाएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो विदेशी सरजमी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। यानी इसकी परिस्थितियाँ भारतीय परिस्थितियाँ नहीं थी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये आज का अंतिम प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स बेबेज, आइजनवार और एस चंद्रशेखर। तो आप इसका हमें उम्मीद है कि इसका उत्तर आपको पता होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय इस हमारे सीरीज के लिए दिया और हमें आशा है कि आप ऐसे ही निरंतर हमारे सेट प्रैक्टिस को आप देखेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य देंगे। और रहा बात कि आप हमें सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें, और ताकि हम अपनी सकारात्मक सोच के साथ इस सीरीज को सफल बनाएं। और जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही।